हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और देखिए जी, जिस तरीके से मैंने गणेश जी बनाई है, आज हम वो दिखाएंगे आपको। और यूट्यूब ब्लॉगर बॉबी पाल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये दिखाते हैं हमने गणेश जी किस तरीके से बनाए हैं। और बने रहिए हमारे वीडियो में अंत तक। जितना भी मैं गणेश जी के बारे में जानती हूँ वो मैंने सब बातें इस वीडियो में बताई। चलिए जी, शुरू करते हैं अपनी वीडियो को और बने रहिए हमारे साथ। देखिए जी, यहाँ पर हम गणेश जी की प्रतिमा बना रहे हैं और मैंने मिट्टी ले ली है। और मिट्टी लेने के बाद में मैंने ये टाइल ले ली है और इस पर बनाया है मैंने छोटा सा स्वास्तिक। और उसके बाद मैंने इनकी गद्दी बनानी स्टार्ट किया। गद्दी मैंने कटोरी में मिट्टी रख ली है और मिट्टी रखने के बाद में एक कपड़ा लगाया है मिट्टी, फिर उसके ऊपर मिट्टी रखी है, फिर उसको इस टाइल पर उतार दिया है। तो ये टाइल के नीचे भी मैंने एक पन्नी रख ली थी ताकि ये टाइल पे से जल्दी से उतर सके। और जी देखिए, सबसे पहले मैंने बनाए हैं गणेश जी के पैर गद्दी के बाद। और पैर बनाने के बाद में इनकी पेट बनाई है। पेट बनाने के बाद गर्दन और ये फेस बना दिया है यहाँ पे। उसके बाद मैंने इस जो इनके जो पैर है उस पर इनकी धोती बनानी स्टार्ट कर दी है। और यहाँ पर मैंने मतलब मुकुट के लिए भी मैंने एक लकड़ी लगाई है और हाथ के लिए भी छोटी छोटी सी 4 लकड़ियां लगा दी है। अब देखिए, मैंने इनके कान बनाने स्टार्ट कर दिए हैं और मुकुट भी तैयार कर दिया है। और मैं बहुत ही अच्छे तरीके से बना रही थी तो ज़्यादा से ज़्यादा शूट नहीं कर पाई। गणेश जी को लेकर के बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं। वारा पुराण और शिव पुराण में गणेश जी के जन्म को लेकर अलग अलग कथाएं कही गई हैं। वारा पुराण के मुताबिक भगवान जो शिव जी थे, उन्होंने गणेश जी की जो पंच तत्वों से बनाया था गणेश जी को। जब गणेश जी भगवान को ये मतलब शिव भगवान बना रहे थे तो उन्होंने विशिष्ट रूप प्रदान किया था। इसके बाद वो जो खबर थी देवताओं में फैल गई थी। और देवताओं को खबर मिलने के बाद में कि गणेश जी तो बहुत रूपवान और विशिष्टता के बारे में जब उनके बारे में पता चला तो उन्हें मतलब डर सताने लगा कि कहीं ये सबके आकर्षण का केंद्र न बन जाए। इस डर को भगवान शिव भी भाप गए थे। और उन्होंने उसके बारे में मतलब सुन करके उन्होंने जो गणेश जी का पेट मोटा कर दिया और मुंह जो था उनका हाथी का लगा दिया। तो वार है पुराण में इस तरह की कथा सुनी है मैंने। और जी वही एक कथा और है जो शिव पुराण में कही गई है। और शिव पुराण में कथा इस तरीके से है, मतलब पार्वती जी ने क्या किया था, अपने शरीर पर हल्दी लगा रही थी। और हल्दी लगाते लगाते जब उन्होंने अपना हल्दी उपटन उतारी तो उन्होंने एक पुतला बना दिया, बहुत सुंदर सा पुतला बना दिया। और उस सुंदर से पुतले में उन्होंने जान डाल दी थी। पुतला मैं बना रही हूँ, ऐसा पुतला बनाया था उन्होंने। और मतलब अभी तो इनकी सूंड भी बना दी है। और कन्नू मेरी बार बार बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा है, बहुत ज्यादा हेल्प करता है। और माता पार्वती ने गणेश जी को में मतलब प्राण डाल दिए थे। और उसमें फिर क्या किया, उनको द्वार पर बैठा दिया उनकी रक्षा के लिए। और फिर उनको बोला कि अंदर किसी को न आने दिया जाए। और फिर गणेश जी क्या था, गणेश जी तो बैठ गए वही। हमारे गणेश जी तो बहुत सीधे थे, सरल थे और बहुत ही बलशाली भी थे। तो गणेश जी बैठ गए द्वार पर। देखिए जी, यहाँ पर गणेश जी का चक्र बना रही हूँ, जो सर के पीछे चक्र लगाया जाता है। वैसे मैंने करीब करीब ये सारे तैयार ही कर दिए हैं। बाल भी लगा दिया है, मुकुट भी सजा दिया है और पैर पर जो है छोटी छोटी सी बिंदु भी लगा दिए हैं। तो अब बना रही हूँ इनका पीछे का, सर के पीछे जो चक्र बनाया जाता है वो बना रही हूँ। ये मैंने गत्ता ले लिया है और इसको कैंची से गोल गोल करके काट दिया है। और फिर इसमें लगानी है मुझे मिट्टी। मिट्टी लगाने के बाद में मैंने पीछे का जो पोर्शन है उसमें भी मिट्टी लगाई है इनकी प्रतिमा में। और देखिए किस तरीके से मैं मिट्टी लगा रही हूँ, सफाई भी कर रही हूँ मिट्टी से। तो जी हमारे जो गणेश जी थे, हम कहाँ पे थे, जो हमारे गणेश जी थे वे द्वार पर बैठ गए थे। माता जी ने कहा था कि घर के अंदर किसी को न आने देना। तो कुछ समय बाद शिव जी घर पर आए और उन्होंने कहा कि मुझे पार्वती से मिलना है। पर गणेश जी
को तो पार्वती जी ने मना किया हुआ था कि किसी को अंदर नहीं आने देना है। तो शिव जी को इस बात का पता नहीं थी कि ये गणेश जी है कौन। तो दोनों में उनके पास में बीच में लड़ाई झगड़ा हो गया कुछ। उनको शिव जी को तो अंदर जाना था और गणेश जी को मना किया हुआ था कि अंदर किसी को नहीं आने देना है। तो शिव जी ने अपना त्रिशूल निकाला और गणेश जी का सिर काट दिया उन्होंने। कि पार्वती को जब पता लगा तो वे बाहर आई और रोने लगी। तो रोते रोते उन्होंने शिव जी से कहा कि मेरे बेटे का सिर वापस लगाओ इसमें। और शिव जी ने पूछा ये तुम्हारा बेटा कैसे हो सकता है। तो इसके बाद पार्वती जी ने उनको पूरी कहानी सुनाई जो जो मतलब उनके साथ में हुआ था कि ऐसे ऐसे मैंने उपटन उतारा था और ऐसे एक प्रतिमा बनाई थी और प्रतिमा बनाने के बाद में उसमें जान डाल दी थी। तो मैंने उनको पैरे पर बैठा दिया था कि बेटा तुम मेरे पुत्र हो और तुम्हें घर के अंदर किसी को नहीं आने देना है। जी अभी मैं कर रही हूँ, कन्नू के पापा ने मुझे व्हाइट कलर का पेंट ला करके दे दिया था और मेरे गणेश जी बहुत अच्छे से सूख गए थे, जो कि मैंने अंदर कमरे में ही सुखाए हैं कितने दिन तक, 4-5 दिन तक। और मैं अब इन पे व्हाइट पेंट कर रही हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से, बिल्कुल भी एक एक कोने को अच्छे से बहुत ही पीछे भी कर दिया है मैंने, साइड में भी कर दिया। और नीचे जो छोटी सी थोड़ी सी गीली मिट्टी रह गई है मैंने दोबारा से लगाई है क्योंकि जो आगे से पटड़ी थी वो छोटी रह गई थी और पीछे थोड़ी सी जगह बची हुई थी। तो फिर मम्मी कहने लगी कि इसमें थोड़ी सी मिट्टी और लगाओ आप। तो जी देखिए मेरे गणेश जी में व्हाइट कलर बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है और 2-3 दिन तक ये व्हाइट कलर भी सूखेगा। तो जी हम आ गए थे, बस सिर काट दिया था शिव जी भगवान ने। तो शिव जी से माता पार्वती प्रार्थना करने लगी कि मेरे बेटे का सिर लगाया जाए, लेकिन प्राण डालने के लिए एक सिर चाहिए। सिर कट गया था और उनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन जो गरुड़ है उसमें प्राण डाल देते हैं, और लेकिन प्राण डालने के लिए जो था एक सिर की आवश्यकता होती है। और तो जो सिर की आवश्यकता होती है, इस पर उन्होंने गरुड़ जी से कहा कि उत्तर दिशा में जाओ और जो भी माँ अपने बच्चे की तरफ पीठ कर कर सो रही हो उस बच्चे का सिर ले आना। तो गरुड़ जी भटकते रहे, कोई माँ नहीं मिली जो कि अपने बच्चे की तरफ को मुंह करके न सोई हो। सब अपने बच्चे की तरफ को मुंह करके सोते हैं। और ये कहा भी जाता है, मम्मी भी हमेशा ये कहती है कि कन्नू की तरफ को मुंह करके सोया करो, पीठ करके मत सोया करो। तो मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश करती हूँ एक ही साइड सोने की, जहां तक भी मुझसे होता है। अगर मुझे करवट भी लेना होता है तो कन्नू को दूसरी तरफ लेटा लेती हूँ मैं। तो जी देखिए फिर है ना, एक हथनी दिखाई दी उनको, काफी दूर तक भटकते रहने के बाद में हथनी दिखाई दी और हथनी का शरीर इस प्रकार सो रही थी हथनी की, अपने बच्चे की तरफ को नहीं सो करके दूसरी तरफ को सो रही थी। तो देखा कि ये तो अपने बच्चे की तरफ को नहीं देख रही। तो जो हथनी का बच्चा था उसका सिर काट करके ले जाते हैं और भगवान शिव जी काट रखा था, मतलब उसके सिर पर जा करके रख देते हैं और उसमें प्राण संचार कर देते हैं, प्राण डाल देते हैं। तो जी नामकरण कर दिया जाता है। इस प्रकार गणेश जी को हाथी का सिर लगा दिया जाता है और इसलिए उनको गजानन भी कहा गया है। कि मैंने ये वाला कलर बना दिया है अब, और कलर मैंने चेहरे का बनाया है। चेहरे का कलर मैंने किस तरीके से बनाया है वो बता रही हूँ मैं आपको। मैंने येलो, व्हाइट और जो है रेड कलर थोड़ा सा मिक्स किया है। येलो कलर बहुत ज्यादा लिया है, व्हाइट कलर ज्यादा लिया है और रेड कलर की जो है 1 या 2 बूंदी डाली है। तो उससे चेहरे का कलर बहुत ही अच्छा बन गया है और चेहरे पे मैंने कलर कर दिया है। फिर मैंने ग्रीन कलर दुपट्टे पे किया है, धोती में मैंने येलो कलर किया है, रेड कलर भी मैंने कहीं कहीं पर किया है। तो जी देखिए मुकुट में मैंने चांदी का कलर और माला पे भी चांदी का कलर किया है। और ये जो है, ये जो अस्त्र शस्त्र ले रहे हैं हमारे गणेश जी, उन पर भी मैंने चांदी का कलर किया है। और कलर करने में काफी टाइम लग गया है, कम से कम 2 दिन लग गए थे मुझे कलर करते करते भी। तो जी कभी कभी प्रश्न ये भी आता है मन में कि गणेश जी कौन थे। तो भगवान गणेश जी शुभता, बुद्धि और ज्ञान के भी देवता माने गए हैं। उनके भाई कार्तिकेय को तो आप सभी जानते हैं कि ब्रह्मांड के चक्कर लगाए थे 4 उन्होंने, और गणेश जी ने अपनी बुद्धिमत्ता के द्वारा उनको हरा दिया था। तो उनके बड़े भाई बन गए थे गणेश जी।
और बहन, इनका नाम था इनका अशोक सुंदरी। गजानन की 2 पत्नियां थी, रिद्धि और सिद्धि। तो जी बस यही जानकारी जानती हूँ मैं इनके बारे में। और गणेश जी की प्रतिमा में मैंने करीब करीब सारे कलर कर ही दिए हैं। और चेहरे पे मैंने देखिए जो इनका टिक्का लगाया है वो लाल रंग का है, रोली वाला। और आंखों में मैंने वाइट कलर किया है और ब्लैक। देखिए कितनी सुंदर लग रहे हैं कलर करने के बाद में। और फिनिशिंग करनी रह गई है अभी थोड़ी सी, तो ये सब कलर सूख जाएंगे जब, तो अगले दिन मैं इसकी फिनिशिंग करूँगी। तो अभी मैं इनका वेट कर रही हूँ फिनिश ये सूखने का। तो ये देखिए अभी हमारे गणेश जी में कलर कंप्लीट हो गए थे और फिनिशिंग करनी स्टार्ट कर दी है मैंने। जहाँ जहाँ पर कलर ज़्यादा बह रहा है या एक्स्ट्रा लग गया है या दूसरे कलर से आकर के दूसरे कलर में गिर गया है, तो वहाँ पे जो कलर जहाँ पे लगाना है वो कलर लगा रही हूँ मैं। और मैंने फिनिशिंग स्टार्ट कर दी है। अभी मैंने चेहरे पे और पैर पे जो धोती है गणेश जी की वो की है, कंप्लीट की है। और जहाँ पे ये ग्रीन कलर की है वहाँ पे भी कर दी है मैंने फिनिशिंग। देखिए थोड़ा थोड़ा सा जहाँ जहाँ पे रह जाता है वो बहुत ही मुश्किल से हो जाता है करना, मतलब। और जो कान पे ये जो मैंने डिज़ाइन बना रखा था वो चांदी के कलर से किया है मैंने थोड़ा सा। और बहुत ही कभी कभी तो काले काले से जो बाल हैं वहाँ पे भी हल्का फुल्का सा रह जाता है, तो वहाँ पे भी अंदर को इनको मतलब तिरछे करके इस तरह मतलब पीछे से और पीछे से भी कलर कर रही हूँ अभी। और कलर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, कम से कम मुझे लग गए 3 या 4 दिन लग गए कलर करने में। धीरे धीरे कलर किया है मैंने। आपको हमारे गणेश जी अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हमारे गणेश जी आपको अच्छे लगे हैं या नहीं। और ये मैंने राधा में भी कलर करना शुरू कर दिया है और इनमें भी काफ़ी टाइम लगने वाला है क्योंकि चेहरे का कलर तो इनमें पहले से ही हो रखा था। और इनमें जो है सफाई लगानी है, बस एक एक बार करना पड़ेगा कलर। गणेश जी में तो मैंने 3-4 बार कलर किया है, लेकिन राधा में क्या है मैंने दो बार पहले भी कलर किया हुआ है पहले से भी, तो एक बार ही कलर करेंगे इसमें। अभी मैंने ग्रीन कलर करना स्टार्ट कर दिया है और सिल्वर कलर मैंने पहले से ही कर रखा है, देखिए। और येलो कलर भी कर दिया। और नीचे जो डिज़ाइन है उसमें लहंगे में वो मैंने सिल्वर कलर का किया है सारा का सारा, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ब्लैक कलर करना है इनकी आंखों में, अभी तो टाइम काफ़ी लगेगा इनको करने में। तो अभी मेरे पैर दुखने लगे हैं यहाँ पे और मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा आराम कर लिया जाए। और ये देखिए फिर से मैं स्टार्ट हो गई हूँ करने के लिए। आराम करने के बाद थोड़ा सा और समय बचा है। और यहाँ पर कन्नू बोल रहा था कि मम्मी आप रंग कर रही हो क्या? तो मैंने बोला हाँ बेटा मैं रंग कर रही हूँ। और ये देखिए मैंने कलर कर लिया है। हाँ हाँ बेटा मैं रंग कर रही हूँ। और यहाँ पे अब ग्रीन कलर की बारी आ गई है। ग्रीन कलर मैंने उठा रखा था। तो जी मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।